अगर आप भी गोल्ड में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि गोल्ड को लेकर देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने जो कहा है उससे आपको ये तय करने में आसानी हो जाएगी कि गोल्ड में निवेश को बरकरार रखना है या फिर नहीं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आने वाले दिनों में गोल्ड की कीमतें घटने वाली हैं या नहीं, और मौजूदा वक्त में गोल्ड का भाव क्या चल रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग गोल्ड या प्रॉपर्टी में निवेश को तरजीह देते हैं। वो इस इन्वेस्टमेंट को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। और फिर भारत जैसे देश में गोल्ड का एक अहम स्थान है। शादी हो या कोई त्यौहार, गोल्ड की ज़बरदस्त डिमांड रहती है। ये वजह है कि गोल्ड कंजप्शन के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के तरीकों में थोड़ा बदलाव हुआ है। लोग अब फिजिकल गोल्ड की बजाय डिजिटल गोल्ड ETF जैसे तरीकों से निवेश कर रहे हैं। लेकिन गोल्ड पर अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने जो कहा है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। दरअसल भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि आने वाले दिनों में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से सोने में निवेश की भूमिका बढ़ने वाली है। IGPC IIMA के सालाना गोल्ड मार्केट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोल्ड न केवल सांस्कृतिक धार्मिक उद्देश्यों के लिए ज्वेलरी के रूप में प्रासंगिक रहेगा, बल्कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से भी अहम भूमिका निभाएगा। खासतौर पर सोने की ये भूमिका तब तक बनी रहेगी जब तक दुनिया मौजूदा इंटरनेशनल मॉनेटरी नॉन सिस्टम से इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में नहीं बदल जाती। वी अनंत नागेश्वर ने कहा कि कीमतों को लेकर भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन पिछले 3 महीनों में सोने के दाम $200 प्रति औंस यानी कि 17,000 रुपये से ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके अलावा गोल्ड करीब 8% तेजी के साथ $2,860 यानी कि 2.5 लाख रुपए प्रति औंस हो गया है, जबकि पिछले 3 महीनों में भारतीय शेयर बाजारों में 8% से ज़्यादा की गिरावट आई है। इसके साथ उन्होंने बताया कि 2002 से अब तक सोने की कीमत में 10 गुना इजाफा हो चुका है। 2002 में सोने की कीमत करीब $250 से $290 यानी 25,000 रुपये प्रति औंस थी। ऐसे में देखा जा सकता है कि गोल्ड की कीमत और डिमांड में कितनी बड़ी वृद्धि हुई है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से सोने की प्रासंगिकता और महत्व आने वाले साल में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत अपने पास मौजूदा सोने का प्रोडक्टिव यूज कर पाएगा। नागेश्वरन ने कहा कि भारत को अपने पिछले गोल्ड मोनेटाइजेशन प्रयासों पर विचार करने की जरूरत है। वैश्विक स्तर पर कर्ज भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ग्लोबल GDP की तुलना में कर्ज कई गुना बढ़ गया है। जब कर्ज इतना बढ़ जाता है तो भविष्य की कमाई सिर्फ ब्याज चुकाने में ही चली जाती है, जिसके चलते डेवलपमेंट खर्च के लिए पैसा उपलब्ध नहीं होता। इस लिहाज से भी सोना निवेश के लिए बेहद जरूरी है। तो ये थी गोल्ड में निवेश पर देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन की राय। अब गोल्ड के दाम की बात की जाए तो इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। पिछले हफ्ते इनमें मामूली गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस हफ्ते गोल्ड की कीमत में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। आज यानी 4 मार्च की बात करें तो सुबह 9 बजे MCX पर सोने के भाव में 0.13% की बढ़त देखने को मिली, जिसके चलते भाव बढ़कर 85,499 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इंटरनेशनल मार्केट में मंगलवार को सोने की कीमत $2,889 प्रति औंस दर्ज की गई। वहीं इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 4 मार्च को सुबह घरेलू बाजार में 22 कैरेट वाले सोने के दाम 83,760 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। इसमें 3% GST और मेकिंग चार्जेस को नहीं जोड़ा गया है। गोल्ड पर एक और अपडेट की बात करें तो भारत सरकार ने सोमवार यानी 3 मार्च को सोने और चांदी के बेस इंपोर्ट प्राइस में कटौती का ऐलान किया है, जिससे सोने का बेस इंपोर्ट प्राइस $11 प्रति 10 ग्राम घटकर $927 प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी की कीमत में भी $18 प्रति किलोग्राम की कटौती की गई है, जिससे इसकी नई कीमत $1,025 प्रति किलोग्राम तय की गई है। सरकार ने यह फैसला उस समय लिया है जब सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। डॉलर इंडेक्स में उछाल और मुनाफा वसूली की वजह से सोना पिछले कुछ दिनों से बिकवाली के दबाव में था। सोने की पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस की बात करें तो 24 फरवरी से 28 फरवरी तक 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,344 रुपये घट गई। इसमें 1.5% की गिरावट देखने को मिली। वहीं 22 कैरेट वाले 10 ग्राम गोल्ड की कीमत में 1,231 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। तो ये थी गोल्ड पर हमारी ये रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं कि गोल्ड पर दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को लेकर आगे की स्ट्रेटेजी बनाने में आपको मदद मिलेगी। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहें मनी9 के साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।
मंच है तैयार फाइनेंशियल फ्रीडम समिट 3.0 के लिए। यहाँ जुड़ेंगे दिग्गज और होगी पैसों की बात। बड़ी शख्सियतों में होंगे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैंकिंग के बादशाह के मिस्त्री, शेयर बाजार को घर घर पहुंचाने वाले एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान, बाजार के सरताज विजय केडिया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होगी बात ई बालासुब्रमण्यन और कल्पेन पारेख से। इंश्योरेंस सेक्टर के माहिर खिलाड़ी भी रहेंगे अनुज त्यागी और महेश बालासुब्रमण्यन। इन्वेस्टमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड तक, देश की इकोनॉमी से लेकर इंश्योरेंस तक, आर्थिक जगत और पर्सनल फाइनेंस के हर मुद्दे पर बेबाक राय रखेंगे एक्सपर्ट्स। तारीख 5 मार्च दोपहर 3 बजे से मुंबई के ताज सेंटर क्रूज में। जुड़िए मनी 9 के साथ।